इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, देखेंगे कि उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। उसके बाद देखेंगे कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या प्योर सेमीकंडक्टर क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक्सट्रिंसिक कैसे बनाया जाता है और उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या इंप्रूवमेंट होते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के जो टाइप्स हैं, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, उनका डिटेल डिस्कशन करेंगे डायग्राम बनाकर। बॉन्ड की हेल्प से भी उसे एक्सप्लेन करेंगे और एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर हम देखेंगे कि उसमें डोनर लेवल और एक्सेप्टर लेवल का मतलब क्या होता है। इसके बाद लास्ट में हम एक कंपैरिजन करेंगे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का, ताकि इन चीज़ों को फिर से बात समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं। अब सेमीकंडक्टर देखना है कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। इसके लिए देखते हैं हम, कंडक्टर था एक चीज़ और एक है इंसुलेटर, मतलब नॉन कंडक्टर इसे कह सकते हैं। और यहाँ जब हम कंडक्टर और नॉन कंडक्टर बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। मतलब इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टर होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फ्लो हो सकता है, इसका मतलब कह सकते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है, तो वो कंडक्टर होगा। अगर इजीली फ्लो हो रहा तो कंडक्टर हुआ। इसका मतलब इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई होगी। तो अगर हम कंडक्टिविटी के टर्म्स में कहें तो कंडक्टिविटी इसकी काफ़ी हाई होगी। और ये जो इंसुलेटर होगा इसकी कंडक्टिविटी जीरो या कह सकते हैं काफ़ी लो होगी, तो इसकी कंडक्टिविटी काफ़ी लो है। तो यहाँ स्थिति क्या है कि बीच में कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इस कंडक्टर के बराबर तो नहीं होती, लेकिन वो इंसुलेटर की तरह एकदम नॉन कंडक्टिंग भी नहीं होते। तो उन मटेरियल कहते हैं सेमी कंडक्टर, या कह सकते हैं कंडक्टर्स जैसे। यहाँ देखिए सेमी और कंडक्टर को मिलाकर ये वर्ड बना हुआ है, तो इसे कह दिया सेमी कंडक्टर। तो इनकी स्टडी की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि इनमें जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर के मुकाबले में डिफरेंट तरीके से होती है, या कह सकते हैं उनका रीजन डिफरेंट है। तो इसकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में होगी। वैसे ही कह सकते हैं इसकी रजिस्टिविटी काफ़ी कम होगी, इसकी रजिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होगी, और इनकी रजिस्टिविटी इसके कहीं बीच में होगी। अब देखते हैं कि सेमी कंडक्टर एक्चुअली हैं क्या। तो सेमी कंडक्टर क्या होते हैं पहले देखते हैं। तो इस सेमी कंडक्टर के एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसे हम इस रंग से भी कह सकते हैं। अगर हमारे पास एक एटम है तो अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स की शेल होंगी वो कम्प्लीटली फिल्ड होती हैं, और बाहर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम कहेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस इस वैलेंसी शेल में होगा तब हम उसे कहेंगे, उसका एनर्जी डायग्राम ये है। और जब ये बाहर यहाँ चला जाएगा कहीं कंडक्शन, तो हम कंडक्शन के लिए तो हम उसे कह सकते हैं उसका एनर्जी इतनी है। और ये जो लाइन बनाई है मैंने, ये ग्रुप ऑफ लाइंस होती है, तो इन्हें बैंड कहते हैं, तो इसलिए इसका नाम होगा वैलेंस बैंड। और ये हुआ कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो इसका मतलब वो एटम से अटैच्ड है, और जब कंडक्शन बैंड में चला जाता है या उसको इतनी एनर्जी दे देते हैं तो वो कंडक्ट करने के लिए फ्री है। अब ये जो डिफरेंस है इसे हम कहेंगे एनर्जी गैप। अब ये एनर्जी गैप ही डिसाइड करेगा कि वो कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर है या इंसुलेटर है। जब ये एनर्जी गैप काफ़ी ज़्यादा होगा तो हम कहेंगे इंसुलेटर है, या कह सकते हैं उसको इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन में ले जाने के लिए हमें काफ़ी एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसे कहेंगे ये क्या है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, या कह सकते हैं नॉन कंडक्टिंग होगा। जब ये गैप काफ़ी कम होगा या लगभग जीरो होगा तो हम क्या कहेंगे, कंडक्टर है, या कह सकते हैं एनर्जी गैप। तो एनर्जी गैप कंडक्टर में क्या होगा, जीरो होगा या मच लेस। और जब ये एनर्जी गैप लार्ज होगा या कह सकते हैं वेरी लार्ज होगा तो ये इंसुलेटर होगा। बट अगर ये इसके बीच में है, स्मॉल एनर्जी गैप है, तब उसे हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कह देंगे। मतलब ये जो एनर्जी गैप है लगभग किस ऑर्डर का होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा, तो हम उसे कहेंगे सेमीकंडक्टर कह देंगे। तो ये सेमीकंडक्टर की डेफिनेशन हुई इसके एनर्जी गैप के हिसाब से। अब देखते हैं प्योर सेमीकंडक्टर की क्या क्या प्रॉपर्टी है। अब देखते हैं प्योर सेमीकंडक्टर, जिसका नाम यहाँ पर है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, उसे देखते हैं क्या होता है।
अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, इसका मतलब हो गया प्योर या शुद्ध। तो प्योर सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी देखते हैं। ये प्योर सेमीकंडक्टर के एग्जांपल जर्मेनियम और सिलिकॉन, इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि ये 4 वैलेंसी है। तो अगर हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर देखें तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। तो यहाँ अगर हम एक जर्मेनियम का एटम बनाते हैं तो ये चूंकि इसके बाहर 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये 4 इलेक्ट्रॉन पास पास के 4 जर्मेनियम एटम के साथ क्या बनाएंगे, कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं, कितने, 4 जर्मेनियम एटम के साथ इस तरीके से। तो यहाँ कोई जर्मेनियम का एटम है, उसके साथ ये बनाएंगे, तो इसमें भी 4 होंगे, तो ये चारों तरफ क्या करेगा, ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स बना देंगे। यहाँ भी कोई जर्मेनियम एटम होगा, तो यहाँ इसके साथ ही क्या बनेगा, ये 4 बॉन्ड बना देंगे। यहाँ भी कोई जर्मेनियम एटम होगा, तो इसे हम ऐसे बना सकते हैं। तो जर्मेनियम एटम, उसका ये इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ इधर भी यहाँ कहीं बॉन्ड्स होंगे। तो देखिए यहाँ पर स्थिति क्या है, यहाँ पर ये सारा कुछ यहाँ बॉन्ड्स में बंधा हुआ है, लेकिन इसका जो बॉन्ड है वो एक्चुअली कोवेलेंट बॉन्ड है, और उसको बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी कम होती है, इसलिए ये सेमीकंडक्टर है। तो अगर ये बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी काफ़ी कम है तो ये टेम्परेचर के साथ साथ अपने आप भी मिल जाती है। या कह सकते हैं अगर हम कहें कि सारे के सारे बॉन्ड बंधे हुए हैं तो ये कब पॉसिबल होगा, तो अगर यहाँ पर देखिए अगर टेम्परेचर 0 केल्विन है तो सारे के सारे बॉन्ड वैसे के वैसे ही होंगे, या कह सकते हैं फिक्स्ड होंगे, किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए थर्मल एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ, 0 के पर सारे बॉन्ड इंटैक्ट होंगे और यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्री नहीं होगा, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। और जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे, या कह सकते हैं अगर ये बॉन्ड यहाँ टूट गया है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन के पीछे यहाँ पर एक वैकेंसी बच जाएगी। लेकिन एक्सपेरिमेंट से, या कह सकते हैं हॉल इफेक्ट से ये प्रूव हो गया कि ये वैकेंसी एक्चुअली क्या है, ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करती है, तो इसलिए इसका भी नाम दे दिया है क्या, होल। तो होल एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज हुआ और ये नाम हुआ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही एक बॉन्ड टूटा एक इलेक्ट्रॉन और होल जनरेट हुआ, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ। अब ये जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे इस पर, इलेक्ट्रॉन एक तरफ और होल दूसरी तरफ जाएगा और दोनों की वजह से करंट में ये इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं जब ये बॉन्ड नहीं टूटा था तो ये वैलेंसी शो कर रहा था, तो वैलेंस बैंड में था, और जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये किस में आ जाता है, कंडक्शन बैंड में आ जाता है। तो अगर बॉन्ड टूटा तो यहाँ होल जनरेट हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गया कंडक्शन बैंड में, यहाँ होल जनरेट हुआ और यहाँ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँचा, यहाँ इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, ये इसकी वजह से हुआ। तो अगर सेमीकंडक्टर प्योर है या इंट्रिंसिक है तो टेम्परेचर की वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे और उतने ही होल वहाँ जनरेट हो जाएंगे, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या बराबर होगी, इसकी वजह से इनमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी आ जाती है। तो ये टेम्परेचर के बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इंक्रीज होंगे, या कह सकते हैं कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। तो ये हमने देखा इंट्रिंसिक के लिए। तो ये इतना यूजफुल नहीं है। अगर हम इसमें इम्प्योरिटी को डोप कर देते हैं या मिला देते हैं तब देखेंगे कि हमारे लिए ये तब ज़्यादा यूजफुल होगा। तो अब हम देखते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर देखते हैं, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें हम इम्प्योरिटी को डोप करते हैं। हमने यहाँ जो वर्ड है डोप लिखा हुआ, ये मिक्स नहीं लिखा हुआ, मतलब इम्प्योरिटी को मिक्स नहीं करना, हमें इम्प्योरिटी को डोप करना। डोप जो वर्ड है वो आपने सुना होगा स्पोर्ट्स वगैरह में, यानी कि जो एथलीट्स होते हैं उनमें डोपिंग में पकड़े गए। डोपिंग का मतलब क्या है, डोपिंग का मतलब है उन्हें कोई स्टेरॉइड वगैरह इंजेक्ट कर दें जिसकी क्वांटिटी काफ़ी कम है और जिसकी वजह से उनकी इफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा बन जाए। इसका मतलब है हमें जो इम्प्योरिटी मिलानी है उसकी क्वांटिटी काफ़ी कम होगी और जिससे उसकी इफिशिएंसी हमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इफिशिएंसी मतलब
जो कंडक्टिविटी है। तो डोप यहाँ मतलब यही है, मतलब यहाँ जो मिलाना है हमें वो 1 रेशियो लगभग 10⁸ के रेशियो में उसमें इम्प्योरिटी मिलानी है, और उससे क्या होगा, कंडक्टिविटी लगभग कितने 16 टाइम के आसपास ये बढ़ जाएगी। तो देखिए बहुत कम मिलाने से कंडक्टिविटी बढ़ रही, तो इसलिए इसको हम मिक्स ना कह के इसका नाम क्या कहा, डोपिंग। तो एक टर्म आ जाता है डोपिंग। डोपिंग मतलब इसमें इम्प्योरिटी को ऐड करना। तो यहाँ इम्प्योरिटी क्या हो सकती है, हमारे पास क्या था, प्योर का मतलब है 4 वैलेंसी और इम्प्योरिटी का मतलब है 4 वैलेंसी ना हो। तो इम्प्योरिटी हमारे पास 2 हो सकती हैं 4 में। तो हमारे पास जो 4 वैलेंसी का मटेरियल था सिलिकॉन जर्मेनियम, उसमें हमने अगर 5 वैलेंसी वाला मिला दिया तो हमारे पास एक इम्प्योरिटी बन जाएगी, या हम क्या मिलाएंगे 3 वैलेंसी वाला। तो यहाँ पर हम 5 वैलेंसी वाले की बात करेंगे। तो 5 वैलेंसी वाला कौन कौन सा हो सकता है, फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, ये सब 5 वैलेंसी वाले हैं। तो 5 वैलेंसी वाला मिलाने से हमारे पास बनेगा, उसे हम कहेंगे एन टाइप। तो अब यहाँ देखते हैं एन टाइप की क्या प्रॉपर्टी है। तो हमने क्या करा, एक 5 वैलेंसी वाला एटम हमने उसे मिला दिया। तो हमारे पास जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पहले क्या था, जर्मेनियम था, यहाँ भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है, ये भी जर्मेनियम है। ये जर्मेनियम अपने पास वाले कुछ 4 एटम के साथ क्या बना रहा, ये बॉन्ड बनाएगा, कैसे, कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। और ये जो बाहर वाले जर्मेनियम है ये भी अपने आसपास वालों के साथ क्या बना रहे होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। तो ये भी यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, ये भी कोवेलेंट बॉन्ड ये भी बना रहे होंगे। तो ये भी यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होंगे। अब देखिए ये जर्मेनियम था, ये जर्मेनियम था, ये जर्मेनियम था, ये जर्मेनियम था, और हम कहें कि अगर हमने इस जर्मेनियम एटम की जगह रिप्लेस करके एक फास्फोरस एटम दे दिया है, तो फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ 4 बॉन्ड बना देंगे, लेकिन 5वां जो इलेक्ट्रॉन होगा वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, लेकिन वो एटम का ही पार्ट होगा, तो इसके आसपास ही कहीं उसे दिखा सकते हैं। तो ये फ्री तो नहीं है, बट बॉन्ड भी नहीं बना हुआ है। इसका मतलब इसको यहाँ से ले जाने में एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन इसके मुकाबले में काफ़ी कम एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये रिलेटिवली फ्री आप इसे कह सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ कि बैंड डायग्राम बना देता हूँ, तो मेरे पास क्या होगा, एक वैलेंस बैंड होगा और एक क्या होगा, कंडक्शन बैंड होगा। वैलेंस बैंड में हमने पहले जो किया था भी इंट्रिंसिक में, कुछ बॉन्ड टूटे होंगे टेम्परेचर 0K से ज़्यादा होने की वजह से। मान लीजिए ये वो होल जनरेट है और ये उनके साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रॉन जनरेट किए हुए हैं। अब हम देखते हैं फॉस्फोरस को यहाँ से डोप करने से क्या इफेक्ट आएगा। ये जो इस इलेक्ट्रॉन का लेवल, एनर्जी लेवल बनाना चाहूँ तो ये कंडक्शन लेवल में तो नहीं है, और ये इलेक्ट्रॉन का लेवल बनाना चाहूँ तो ये बॉन्ड के लेवल में नहीं है, मतलब ये वैलेंसी भी शो करने के लिए नहीं है, क्या वैलेंस बैंड का लेवल भी नहीं है। ये इनके मुकाबले में रिलेटिवली फ्री है, या कह सकते हैं बस थोड़ी सी एनर्जी देंगे तब ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएगा। इसका मतलब इसकी एनर्जी कंडक्शन बैंड के जस्ट बिलो है। तो यहाँ कहीं कि ये इसका एनर्जी लेवल है, तो ये इसके एनर्जी लेवल से, चूंकि इसमें बहुत कम एनर्जी की जरूरत होगी तो टेम्परेचर की वजह से ही ये यहाँ से हटकर इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ होगा। तो ये यहाँ पर उसमें इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देंगे। जितनी भी इम्प्योरिटी मिलाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर ऊपर कंडक्शन बैंड में दिखाई देंगे। तो यहाँ देखिए एक चीज़ है, इन लेवल का मेन पर्पज क्या हुआ, इन लेवल का मेन पर्पज हुआ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना, इसलिए इन लेवल का नाम क्या कह दिया, ये कह दिया डोनर लेवल। और ये जो एटम हुआ फास्फोरस, इसका नाम कह सकते हैं डोनर एटम। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया कंडक्शन बैंड के लिए, इसलिए इन लेवल का नाम हुआ डोनर लेवल, और ये जस्ट बिलो टू कंडक्शन लेवल होते हैं। तो ये इस तरीके से, यहाँ देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो ये एक्चुअली क्या हुए, बराबर नहीं होंगे, अब इलेक्ट्रॉन होल बराबर नहीं होंगे। ये एन टाइप है जिसमें पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई है, तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, तो इन्हें कहेंगे हम क्या, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो 2 तरीके से कह सकते हैं, एक कह सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ये होंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि मेजॉरिटी में होंगे, और एक होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर।
ये होंगे होल्स। तो इस एन टाइप वाले में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होंगे और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे होल्स। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनकी जो नंबर है एक्चुअली डोपिंग पर डिपेंड करेगी, क्योंकि डोपिंग ही इसे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जो जनरेट हो रहे हैं एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होल पेयर से जनरेट हो रहे हैं, तो ये टेम्परेचर से डिपेंड करेगा। अब आगे देखते हैं पी टाइप में क्या होता है। अब देखते हैं पी टाइप। पी टाइप जो सेमीकंडक्टर है वो भी एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल है। तो एक्चुअली ये भी एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का एक एग्जाम्पल हुआ, जिसमें डोपिंग करने वाला जो इम्प्योरिटी है वो एक्चुअली ट्राइवेलेंट है। ट्राइवेलेंट का एग्जाम्पल होता है बोरोन, इंडियम, गैलियम। अब इसका हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि जैसे हमने सिलिकॉन का बनाया था, तो एक सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा था। तो यहाँ पर वो कोवेलेंट बॉन्ड दिखाएंगे और एक एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह हम ट्राइवेलेंट बोरोन, इंडियम या गैलियम को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद देखते हैं इसमें क्या इफेक्ट आता है। तो यहाँ हम ये बॉन्ड बना देते हैं। तो बॉन्ड बनाने के लिए हमें एक एक सिलिकॉन के साथ साथ क्या करने होंगे, आसपास 4-4 बॉन्ड बनाने होंगे। तो अगर हम इन्हें क्या कह दें कि ये सिलिकॉन है, इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, ये सिलिकॉन है, इसके साथ ये 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सिलिकॉन है, इसका एक 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये सिलिकॉन है, इसके एक 4 क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये हम कह सकते हैं यहाँ पर हमने एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी दे दी है। तो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को यहाँ बी या बोरोन लिख देते हैं अगर, तो यहाँ इसके साथ साथ एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा और एक तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो बॉन्ड है कंप्लीट है, ये बॉन्ड भी कंप्लीट है और ये वाला बॉन्ड भी कंप्लीट है। बट यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड नहीं बन पा रहा, तो इसे हम दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं कि यहाँ इस बॉन्ड को बनने में यहाँ एक वैकेंसी है। तो इस वैकेंसी का नाम है होल। तो ये होल को हमने पहले कहा कि ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव हो चुका कि होल एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। और ये होल कहाँ फ्लो होगा, ये वैलेंस बैंड में ही फ्लो होगा। तो अब देखिए बैंड के डायग्राम से बनाते हैं। तो अगर हम कहें कि ये कंडक्शन बैंड है और ये क्या कहें, इसका नाम है वैलेंस बैंड। तो वैलेंस बैंड में कुछ होल्स इस वजह से जनरेट होंगे कि टेम्परेचर के बढ़ने से उसके सिलिकॉन के जो बॉन्ड है वो टूट जाएंगे। तो ये हमने वो बना दिए हैं। इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रॉन था ये रिलेटिवली फ्री था और यहाँ ये बॉन्ड बन गया, किसके साथ, होल के साथ बॉन्ड बन गया। इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है कि इनकी वजह से कुछ एनर्जी लेवल्स इंट्रोड्यूस हो जाते हैं जो वैलेंस लेवल के जस्ट ऊपर होते हैं। तो वो लेवल हम यहाँ इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ अगर लेवल इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पहुँच जाएंगे और यहाँ ये क्या जनरेट कर देंगे, होल जनरेट कर देंगे। तो यहाँ जो लेवल है, इन लेवल का काम है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना और इसलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर लेवल। और इस एटम जो बोरोन एटम है इसे हम कहेंगे एक्सेप्टर एटम। तो इससे क्या फर्क पड़ा, इससे फर्क पड़ा कि नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा हो गए। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट आ जाएगा कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो इसमें हम लिख सकते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर तो यहाँ होल्स हैं और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था उसमें टेम्परेचर के बढ़ाने के साथ साथ बॉन्ड टूटने की वजह से इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स बन रहे थे। इलेक्ट्रॉन और होल्स की संख्या इक्वल थी, इसलिए कंडक्टिविटी क्या थी, लो थी। यहाँ हमने क्या किया कि फिर हमने इम्प्योरिटी मिलाई। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाने से क्या बना, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स बने, उसका नाम हुआ एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हमने फिर क्या किया, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जैसे यहाँ, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्या हो गए, होल्स हो गए और इसका मटेरियल का नाम हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम इनका एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। तो यहाँ देखिए हम इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक का एक सिंपल कंपैरिजन करते हैं। जो इंट्रिंसिक का मतलब है ये प्योर सेमीकंडक्टर होंगे या कह सकते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम इनके एग्जाम्पल हैं, और जो है टेट्रावैलेंट मतलब इनकी वैलेंसी 4 होती है। तो ये उसके प्योर फॉर्म को हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे।
और अगर हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में कुछ डोपिंग कर दें या कह सकते हैं डिफरेंट वैलेंसी वाला मिला दें या पेंटावैलेंट और ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी, पेंटावैलेंट का मतलब फॉस्फोरस मिला दें या ट्राइवैलेंट में बोरॉन मिला दें, तो वो जो सेमीकंडक्टर होंगे उन्हें हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। और जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं ये डोपिंग पर डिपेंड करते हैं, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी, इसलिए चार्ज कैरियर्स का नंबर बढ़ने की वजह से इनकी कंडक्टिविटी काफ़ी हाई हो जाती है और ये ही हमारे लिए सर्किट्स में यूजफुल होते हैं। अब यहाँ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, इसमें चार्ज कैरियर्स जनरेट होते हैं टेम्परेचर होने की वजह से, इसलिए इनकी कंडक्टिविटी सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। और यहाँ जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें दो तरीके से बॉन्ड होंगे, एक तो सिलिकॉन सिलिकॉन के बॉन्ड होंगे या फिर सिलिकॉन का बॉन्ड वो उस इम्प्योरिटी एटम के साथ होगा। तो जो कंडक्टिविटी है वो टेम्परेचर पर भी डिपेंड करेगी और उसके साथ साथ जो उसका मेजर डिपेंडेंस होगा वो होगा कि इम्प्योरिटी एटम कितने हैं, क्योंकि हर एक इम्प्योरिटी एटम एक चार्ज कैरियर इंट्रोड्यूस करेगा। तो अगर वो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी डोप की हुई है तो उसमें हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन को चार्ज कैरियर के रूप में डोनेट करेगा, और अगर ट्राइवैलेंट है तो एक होल को वहाँ पर डोनेट करेगा या एक होल अवेलेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी पर भी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। देखिए यहाँ पर जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसमें जो चार्ज कैरियर जनरेट हो रहे हैं वो चार्ज कैरियर बॉन्ड के टूटने की वजह से बन रहे हैं। एक बॉन्ड जब टूटेगा तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट होगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर जो बॉन्ड से एक इलेक्ट्रॉन और एक होल जनरेट हुआ तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के बराबर होंगे, लेकिन यहाँ पर जो चार्ज कैरियर्स हैं वो इस वजह से तो है ही, इसके साथ साथ इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करने की वजह से। अगर हमने पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करी तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, और हमने ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी इंट्रोड्यूस करी तो नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होंगे। इसका मतलब इसमें जो कंसेप्ट होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, अगर आपके पास होल्स की संख्या ज़्यादा है तो आप कहेंगे होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो इसमें पी टाइप और एन टाइप में, तो ये एन टाइप और पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो इस तरीके से हमने ये सेमीकंडक्टर के बारे में डिटेल डिस्कशन किया है। थैंक यू।